एक 143 साल पुराना पुल भीड़ से भरा हुआ अचानक टूट जाता है और दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर पहले से तय एक लापरवाही की कहानी? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोला गया पुल और चुप्पी साधे बैठे जिम्मेदार लोग, और आखिर मोरबी में हुआ क्या था? 30 अक्टूबर 2022 की शाम गुजरात के मोरबी शहर में मंचू नदी पर बना 143 साल पुराना झूलता पुल अचानक से टूट गया। उस वक्त पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे, जबकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 125 लोगों की ही थी। भारी भीड़ और हिलते पुल के बीच चंद सेकंड्स में ही सब कुछ बदल गया। पुल टूटा, दर्जनों लोग नदी में जा गिरे और इस भयानक हादसे में कम से कम 135 से 141 लोगों की मौत हो गई, जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में कई महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे शामिल थे, जिनमें से कई 12 साल से भी छोटे थे। ये पुल साल 1880 के आसपास ब्रिटिश काल में बनाया गया था। 230 मीटर लंबा और सिर्फ 1.25 मीटर चौड़ा ये पुल न केवल मोरबी की पहचान था, बल्कि एक ऐतिहासिक और टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता था। हादसे के ठीक 5 दिन पहले यानी कि 26 अक्टूबर 2022 को इसको 6 महीने के रेनोवेशन के बाद फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इसे बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर सरकारी अनुमति के ही चालू कर दिया गया। पुल की देखरेख और ऑपरेशंस का जिम्मा ओरेवा ग्रुप यानी कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास था, जिसे कि मार्च 2022 में 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ओरेवा ग्रुप ने पुल के रेनोवेशन का जिम्मा एक ऐसी एजेंसी को सौंप दिया जो कि तकनीकी रूप से इसके लिए पूरी तरीके से बेकार थी। एसआईटी और फोरेंसिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि मरम्मत का काम ना तो किसी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया गया था, ना ही किसी एक्सपर्ट से सलाह ली गई थी। रिपोर्ट्स में यह भी साफ हुआ कि पुल के स्टील के केबल बुरी तरीके से जंग खाए हुए थे। लूज एंकरिंग और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की जरूरी हिस्से बेहद ही कमजोर हालत में छोड़ दिए गए। हादसे के बाद ओरेवा ग्रुप के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, जानबूझकर जान को खतरे में डालना और बाकी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा करी, जबकि ओरेवा ग्रुप ने मंथली असिस्टेंस और मृतकों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया। एसआईटी रिपोर्ट ने केवल तकनीकी गड़बड़ियों को ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही को भी सामने रखा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका ने ना तो पुल के दोबारा खुलने से पहले कोई जांच करी और न ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा। ओरेवा ग्रुप ने मरम्मत के दौरान टेक्निकल एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत नहीं समझी और पुल को बिना किसी सुरक्षा जांच के जनता के लिए खोल दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है और विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को दोषी ठहराना काफी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और जनता की जिंदगी की जिम्मेदारी से यूं ही आंखें मूंद ली जाएंगी? और क्या हम ऐसी लापरवाही को हमेशा की तरह बस एक हादसा कहकर भुला देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।